अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले आप तमाम को एडवांस में ईद मुबारक। आज 27 जून है और आप सब जानते हैं कि ईद आने वाली है, चंद ही दिन बाकी हैं। तो कहने का मतलब कि आज जो हमारी स्पेशल वीडियो है वो है विरगोस के बारे में, यानी बुर्ज समला के बारे में। लाइफ चेंजर या गेम चेंजर टाइम फॉर विरगोस। आइंदा 140 दिनों में जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने जा रहा है। सूरज का वक्री होना, इस बुर्ज की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ और 60 सदी और ढाइया का मुकम्मल ख़ात्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज जो वक्री हो चुका है, पावरफुल हो चुका है, और उसके पावर्स की वजह से तमाम बुरूज पर 1 जुलाई से बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे बड़े सोने पे सुहागा ये कि 1 जुलाई को मार्स जो है वो ट्रांजिट कर रहा है लियो में, जिसका भरपूर फ़ायदा तमाम बुरूज को मिलेगा। यानी डबल एक्शन धमाका कह सकते हैं होने जा रहा है 1 जुलाई से, और ईद भी इस दौरान में गुजरेगी। तो कहने का मतलब कि 1 जुलाई से समझे ये एक्टिवेट हो जाएगा और इस पावर का फ़ायदा आप तमाम को मिलना शुरू होगा। विरगोस के साथ भी ऐसा ही है। इस बुर्ज के लिए किस्मत का भरपूर साथ के हवाले से बात करेंगे, इनकी सोर्स ऑफ इनकम में, इनकी दौलत में, इनकी शोहरत में, इनकी इज़्ज़त में, इनके कारोबार में और इनके ज़मीन से आने वाले जो इनकम में इजाफे के हवाले से भी हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे विरगोस के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हम बात कर रहे थे डबल एक्शन धमाके के हवाले से जो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी कि तमाम बुरूज के लिए और ख़ास तौर पे विरगोस की ज़िंदगी में भी, बुर्ज समला की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चेंजेस वो लोग देखेंगे और ख़ास तौर पे दौलत, पैसों के मामलात, कारोबार के मामलात में सुधार आता हुआ देखेंगे। कारोबार एक सही ट्रैक पे जाता हुआ, आपके जॉब लाइफ एक सही ट्रैक पे जाती हुई आपको नज़र आएगी। जो मुश्किलात थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व होते हुए आपको नज़र आएगी। आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बनते हुए नज़र आएंगे आइंदा 5 महीनों तक। याद रखिएगा, 5 महीनों तक, जुलाई से लेकर नवंबर तक आप बड़ी बड़ी चेंजेस अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, ख़ास तौर पे विरगोस। और आज की स्पेशल वीडियो में हम ख़ास तौर पे 140 दिनों के हवाले से बात कर रहे हैं कि आइंदा यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक ये जो 140 दिन का स्पैन आ रहा है, यानी कि तकरीबन 5 महीने तक क्या कुछ होने जा रहा है विरगोस की ज़िंदगी में। और आपको पहले से तैयार कर रहे हैं कि इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। काफ़ी हद तक किस्मत आपके फेवर में है और भरपूर फ़ायदा आप देखेंगे इन 5 महीनों के अंदर। माजी में अगर आपकी कोई क्रोनिक डिजीज़ थी, कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो ये 5 महीने याद रखिएगा, जुलाई से लेके नवंबर तक के दौरान उन बीमारियों को या तो डायग्नोस कर लिया जाएगा, उन बीमारियों के बारे में आपको पता चल जाएगा जिसका इलाज आप करवा सकेंगे, इसकी मेडिकेशन सही हो सकेगी और उस बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा, या तो उस बीमारी का इम्पैक्ट इतना कम होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक और बड़ी खुशखबरी विरगोस के लिए ये है कि इनके जॉब लाइफ के अंदर जो हासदीन थे, जो दुश्मन थे, जो बॉसेस से चुगली करते या उनके ख़िलाफ़ भड़काते रहते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होती थी या जॉब में डिमोशंस के चांसेस या जॉब ख़त्म करने के चांसेस हो जाते थे, तो ऐसे दुश्मन या तो दफ़ा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, या फिर आपका कंट्रोल ऐसे दुश्मनों पर बहुत अच्छी तरह आ जाएगा कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इसी तरह से कारोबारी ज़िंदगी में भी जो आपके कंपटीटर्स थे उनको आप पछाड़ सकोगे, उनको शिकस्त दे सकोगे, उनसे आगे निकल सकोगे। यानी ज़िंदगी में जितने भी दुश्मन थे अब आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और ये आइंदा 5 महीनों तक पॉसिबल हो सकेगा। बस सिर्फ उन विरगोस के लिए जो मज़हब पे रुझान रखेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे या जिस भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, मेडिटेशन उसमें करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। अल्लाह को याद करने के कई तरीके हैं, अल्लाह हर तरीके को अपनाता है, हर तरीके को कबूल करता है। इबादत करने वाला बंदा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो इबादत करता है, वो अल्लाह को याद करता है, प्रेयर्स करता है, नमाज की पाबंदी करता है, तो उसका फल उसको मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे विरगोस के लिए सही होते हुए आप देखेंगे। एक और खुशखबरी विरगोस के लिए कि इनका 6th हाउस एक्टिवेटेड है, तो इनके कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, कोई मुकदमे चल रहे थे, कोई चालान का भुगतान भरना पड़ रहा था या कोई भी ऐसा मसला था, तो वो हल होते हुए या वो मुकदमा आपके फेवर में होते हुए आप देखेंगे आइंदा 5 महीनों के अंदर। याद रखिएगा, अब तक
आपने जितना ज़िंदगी का वक्त देखा है बहुत स्लो देखा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ी हैं, आपका इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहा है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रहा है और आपको कामयाबी कम से कम मिली है। अब आपकी ज़िंदगी बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगी, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आप बदलते हुए देखोगे और आइंदा 5 महीनों में वो कुछ होने जा रहा है जो आपने सोचा था, या वो डिसीजन जो आप नहीं ले पाए थे वो भी आप ले पाएंगे इस छठे हाउस के एक्टिवेटेड होने की वजह से। इसके अलावा विरगोस वो जो कर्ज़ा लेकर बैठे हुए हैं या उनके ऊपर कर्ज़ा है और उसकी वजह से वो परेशान है, तो उनके लिए भी आसानी रहेगी कि वो इन 5 महीनों में उस कर्ज़े को चुकता कर पाएंगे, बल्कि इस काबिल हो सकेंगे कि दूसरों को कर्ज़ा दे सकें। यानी कहने का मतलब कि खुद कफ़ील होंगे, पैसा खूब आएगा, चारों तरफ से आएगा, ख़ास तौर पे आपकी जॉब से, आपके कारोबार से, आपके सोर्स ऑफ इनकम से। अगर आपके पास ज़मीनें हैं तो ज़मीनों के मुनाफे से भी अच्छा पैसा आप लोग कमा सकेंगे। आपके लिए एक खुशखबरी ये भी कि आपका विपरीत राजयोग, और विपरीत राजयोग का मतलब है सबसे बड़ा राजयोग आपका बन रहा है, जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी आप देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी किस्मत को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये अरसा होगा, यानी कि ये 5 महीने यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक अपनी ख्वाहिशात की तकमील आप लोग देख सकोगे। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, अपने कारोबार को वाइंड अप करने का सोच रहे थे, बैरून मुल्क जाने का सोच रहे थे, वैसे बैरून मुल्क जाना भी इनके लिए फ़ायदा मंद रहेगा, क्योंकि वहाँ कारोबार कर सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, अच्छा पैसा कमा सकेंगे, और आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेहतरीन रहेगा। लेकिन जो लोग अपने मुल्क में रहकर भी इंतज़ार कर रहे थे, मायूस हो चुके थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है कि उनके तमाम मसाइल हल होने को है। और 5 महीनों के इस स्पैन के अंदर नवंबर तक वो लोग देखेंगे कि काफ़ी हद तक अपने कारोबार में, अपनी जॉब के अंदर, अपने ज़मीन के सोर्सेज के हवाले से, अपने सोर्स ऑफ इनकम और हिडन सोर्स ऑफ इनकम से भी अच्छा पैसा आता हुआ इनको नज़र आएगा। 4 हाउसेस 2, 6, 10 और 11, याद रखिएगा ये 4 हाउसेस आपके एक्टिवेटेड हो रहे हैं। ये ज़्यादातर आपके जॉब लाइफ से, आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनका एक्टिवेटेड होना इसका मतलब है कि जॉब के अंदर प्रमोशंस, सैलरी पैकेजेस में इजाफा, अलाउंसेस में इजाफा, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कुलीग्स का भरपूर सपोर्ट, बड़े डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र, मीन्स ये सारी चीज़ें तो नहीं होंगी लेकिन इनमें से कई चीज़ें आपको होते हुए नज़र आएंगी। यानी किसी को अगर प्रमोशन मिल रहा है या फिर उसके अलाउंसेस में इजाफा हो रहा है तो हो सकता है कि उसको जो है वो कोई बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ना मिले या कोई ऐसा है। लेकिन जिसको बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र मिल रहा है तो उसको हो सकता है कि प्रमोशन ना मिले और डायरेक्ट कोई बोनस मिल जाए या कुछ इस तरह, यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने वाले हैं विरगोस अपनी जॉब के हवाले से। और ये सारे वो फ़ायदे हैं जो कि आइंदा 5 महीनों में इनको होते हुए नज़र आएंगे। कारोबार में भी बरकत देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे, जॉइंट वेंचर्स में काम करेंगे, अगर पार्टनर ढूंढ रहे थे तो पार्टनर भी मिलेगा, और अपनी कारोबार के लिए कोई फाइनेंस के लिए या कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो वो इन्वेस्टर भी इनको मिल सकेगा। कहने का मतलब कि कारोबार भी बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। सोर्स ऑफ इनकम भी एक से ज़्यादा होते हुए बढ़ते हुए आप देखोगे, और जो हिडन सोर्सेज थे जैसे कि गोल्ड है या क्रिप्टो है, शेयर मार्केट है, प्राइस बॉन्ड्स हैं या और दूसरे सोर्सेज हैं, तो ये भी एक्टिवेटेड होते हुए नज़र आएंगे और इनसे भी पैसा आने लगेगा। तो कहने का मतलब जब पैसा चारों तरफ से आएगा तो अपने ख्वाहिशात की तकमील काफ़ी आसान होगी, लग्जरियस लाइफ में एंटर हो सकेंगे, रॉयल लग्जरियस लाइफ, यानी बहुत ही बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी, बहुत बेहतरीन किस्म का लाइफस्टाइल आप लोग गुजार सकोगे। और आइंदा 5 महीने आपके ख्वाबों की ताबीर का वक्त है। याद रखिएगा, मज़हब को पकड़ लेना है, 5 महीने हैं, अच्छा खासा टाइम है। और अभी यानी जुलाई से लेके नवंबर तक आप अगर मज़हब को पकड़े रखोगे, दिल के साथ अल्लाह की इबादत करोगे, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा देखोगे, ये चीज़ें सच होते हुए आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा वो विरगोस जो कि अपने काम को चेंज करना चाह रहे थे, कोई डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग में, फाइनेंस में जाना चाह रहे थे या कोई और डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे थे, तो वो भी सच होता हुआ इनको नज़र आएगा। जिस पसंद का काम वो करना चाह रहे थे, जो काम वो करना चाह रहे थे, वो उनको दिया जाएगा। और जब एक बंदे को उसकी पसंद का काम दिया जाता है तो बहुत दिल के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ उसको करता है। तो ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा आइंदा 5 महीनों। इस दौरान में आपके वालिद के हवाले से भी अच्छी खबर सुनेंगे, उनके प्रोमोशंस के हवाले से, उनके कारोबार में बरकत के हवाले से, उनको भी पैसे का बड़ा फ़ायदा इन 5 महीनों में होने वाला है।
वो विरगोस जो डाइवोर्स लेना चाह रहे थे लेकिन मामला हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, केस पे केस चले जा रहे थे, यानी कि कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि सुलझ नहीं पा रहा था। अगर वो दोनों तरफ से अगर डाइवोर्स लेना चाह रहे थे तो इनको कामयाबी मिलनी है, और अगर डाइवोर्स के केसेस बने हैं लेकिन आप लोग लेना नहीं चाहते थे, यानी कोई एक था जो नहीं चाह रहा था कि डाइवोर्स हो, तो इसका भी फ़ायदा हो सकता है कि वो केस उनके हक़ में जो सुलझता हुआ नज़र आए और डाइवोर्स लेने की आइंदा नौबत ना आए। यानी ये केसेस जो डाइवोर्स के, ये आपके हक़ में सॉल्व होते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मसाइल आ रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो भी हल होते हुए आप देखेंगे। कोई एनओसी का मसला या कोई और इशू, कोई लीगल नोटिस वगैरह था, तो वो भी आपके फेवर में सॉल्व होता हुआ आपको नज़र आएगा। याद रखिएगा, इन 5 महीनों में आपकी ज़िंदगी में आने वाले काफ़ी हर्डल्स, यानी जो रुकावटें हैं, वो सॉल्व होते हुए या हल होते हुए आप इन 5 महीनों में देखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मज़हब से रुझान की वजह से और आपकी जो कहते हैं ना, आपके टोटल एफ़र्ट्स की वजह से। आपके एफ़र्ट्स और मज़हब, ये 2 चीज़ें मिलकर आप देखेंगे कि रुकावटें जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो दूर होते हुए आपको नज़र आएंगी। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि क्योंकि छठा हाउस यानी 6th हाउस इनका एक्टिवेटेड है, तो इसकी वजह से आप में से वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत कर रहे थे, पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे, स्टडीज़ कर रहे थे, उनको भरपूर फ़ायदा और बेस्ट रिज़ल्ट उनको मिलना है इन 5 महीनों के अंदर। तो याद रखिएगा, अपनी मेमोराइजेशन पावर का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपका मेमोराइजेशन पावर बढ़ा हुआ है और आपकी स्टडीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो इसका भरपूर फ़ायदा इन 5 महीनों में उठाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपका रुका हुआ पैसा आपको अचानक से मिलने की भी उम्मीद है कि वो भी उसका भी योग बन रहा है। और आपके आबाओ अजदाद का कोई वसीयत का मामला चल रहा था ज़मीनों का, कि आपको ज़मीन नहीं मिल रही थी, या कोई रिश्तेदारों का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई केस चल रहा था, वो भी आपके हक़ में जो है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा, आपके हक़ में फेवर में होता हुआ नज़र आएगा, और ज़मीन जायदाद के हवाले से काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। वो भी ख़ास तौर पे उन विरगोस के लिए जिनके पास ज़मीन और जायदादें हैं, या उनके पेरेंट्स के पास, उनके आबाओ अजदाद की ज़मीन और जायदादें, सिर्फ उनकी हम बात कर रहे हैं। हिडन सोर्स ऑफ इनकम का एक्टिवेटेड होना, यानी प्राइस बॉन्ड का लगना, या इनामी रकम, बड़ी अमाउंट का इनामी रकम निकलना, या फिर लॉटरी टिकट्स का निकलना, ये सब चीज़ें होते हुए ये लोग देखेंगे। शेयर मार्केट में शेयर्स के ऊंचे दामों बेचना या ख़रीदना, या ज़मीनों के हवाले से उसको अच्छे दामों पे बेचना या रेंट पे देना, यानी काफ़ी फ़ायदे हैं, काफ़ी सोर्सेज हैं जिससे आपको पैसे आएंगे। तो आपके लिए पैसों का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और 5 महीने आप बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देखोगे। करियर के हवाले से बहुत तेज़ी के साथ बदलाव आएगा, लेकिन आपके फेवर में उसी वक्त जाएगा जब आपका मज़हब से रुझान होगा और आपका एफ़र्ट्स होगा। आप मेहनत नहीं कर रहे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, तो ये सारी चीज़ें चेंज होते हुए आप लोग नहीं देख पाओगे। माजी में कोई नुकसान आपका हुआ है, कोई जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, वो भी उसकी भरपाई हो सकेगी, और आपके अखराजात में कमी होगी इन 5 महीनों के अंदर। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाह रहे थे, तो उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, बैरून मुल्क जाकर वहाँ पर कमाना चाहते थे, तो उनके लिए भी ये 5 महीने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और साथ ही साथ आप इमिग्रेशन वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो रही थी, तो उसमें भी आपको भरपूर कामयाबी होगी। और रेजिडेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे बैरून मुल्क में, जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उनको भी इसमें कामयाबी मिलेगी और रेजिडेंसी उनकी अप्रूव्ड हो सकेगी। इसके अलावा इन दिनों में आप मजहबी तौर पे काफ़ी एक्टिवेटेड रहोगे, फलाही काम करोगे मज़हब में, यानी नमाज की पाबंदी या जो भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो उसकी रसूमात पे अमल करते हुए आप लोग नज़र आओगे, अपने मज़हब में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए आप नज़र आओगे। और यही चीज़ आपकी किस्मत को आपके फेवर में पलट देगी। और 5 महीने बहुत अच्छा अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से और ज़मीन और जायदाद के हवाले से बहुत पैसा आते हुए आप लोग देखोगे। आपका 3rd हाउस एक्टिवेटेड होना ये निशानदेही करता है कि आप कुछ नया सीखोगे, कोई नई स्किल सीखोगे, उसको एज अ प्रोफेशन बना के उससे भरपूर पैसा हासिल करोगे। तो कहने का मतलब कि नई चीज़ें सीख कर भी अच्छा पैसा आप कमाने वाले हो आइंदा 5 महीनों के अंदर। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये रहेगा। अगर आप इसको कंट्रोल कर पाए तो
आसानी से कंट्रोल कर पाते हो, लेकिन आपने इसको टेकन एज ग्रांटेड ले लिया कि चलो जैसा गुस्सा आता है मैंने गुस्सा करना है, तो ये काफ़ी मामला बिगाड़ते हुए नज़र आएगा। यकीन करें, आपकी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके रिलेशंस में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब आप चिड़चिड़ापन दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, उनकी बात सुनोगे नहीं, अपनी बात सुनाओगे, और ये जो मैं वाला, जो ईगो क्लैशेस वाला मामला है, ये बढ़ा दोगे, तो जाहिर सी बात है मामला बिगड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। वरना अगर आप कंट्रोल करोगे अपने गुस्से को, तो बहुत आसानी से मामला सुधरते हुए आपको नज़र आएंगे। याद रखिएगा, पैसा बहुत आएगा, साथ में फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, स्ट्रेस लेके आएगा, एंगर लेके आएगा, एग्रेशन लेवल हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर शूट करेगा। तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आप कंट्रोल नहीं करना चाहोगे तो कोई इसको रोक नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा। तो ये चीज़ें नेगेटिव में जा रही, जिसको कंट्रोल करना आपके हाथ में। अगर आपने कंट्रोल कर लिया, फिर कोई मसला ही नहीं है। आपके तमाम चीज़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगी और उनमें कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। एक बड़ी एडवाइस आप तमाम विरगोस को हम दे रहे हैं, बुर्ज संभला के लोगों को, कि अपनों से धोखा मिल सकता है। ब्लाइंड फेथ किसी पर ना करें, अपने राज की बातें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले बहुत लोग हैं और ये आपके नुकसानात कर सकते हैं। आपके पुराने शत्रु, आपके पुराने दुश्मन तो आपके काबू में रहेंगे, लेकिन जो नए शत्रु, नए दुश्मन बनेंगे, ये काफ़ी हद तक आपका नुकसान कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपनी राज की बातें, अपने दिल की बातें ना बताएं, और ब्लाइंड फेथ किसी पर, कहते हैं ना, अंधा एतमाद किसी पर ना करें। किसी किस्म का फाइनेंशियल डिसीजन अचानक से ले लेना, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। जल्दी में ले लेना, आपके पास कोई कहते हैं ना, पैनिक होकर एकदम से अचानक से जो डिसीजन लेना, ये अक्सर जो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। तो आप जल्दबाजी में अपना बड़ा नुकसान कर जाओगे। तो इससे आपको होशियार रहना है। जल्दबाजी में फ़ैसला मत लें, सोच समझ के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप फ़ैसला लें, तो ही आप इसका फ़ायदा देख सकोगे। जल्दबाजी के काम में अक्सर आपका नुकसान होगा। इन 5 महीनों में आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी तबीयत ख़राब रहेगी किसी ना किसी की, वाइफ की, हस्बैंड की, पेरेंट्स की, बहन भाइयों की या दूसरे रिश्तेदारों की, कोई ना कोई हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहेगा। तो इसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। बस यही एक नेगेटिव एक और पॉइंट है कि आपकी जल्दबाजी जो कि बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में जल्दबाजी करोगे, चाहे वो तालीम के मामला हो, चाहे आपकी जॉब या कारोबार या सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, या ज़मीन के मामला हो, तमाम मामलात में जल्दबाजी करने की करोगे और इसमें बड़ा नुकसान उठाओगे। कोशिश करो इस जल्दबाजी को अगर आपने रोक दी, तरीके से काम करोगे तो फ़ायदा होगा। जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। याद रखिएगा, आपका अगर कोई पार्टनर है, जो बिज़नेस में आपका पार्टनर है, वो भी बड़ा धोखा आपको दे सकता है। बहुत बड़ा चेक रखें, इन पे नज़र रखें, या आपको पैसे पूरी तरह दे रहे नहीं दे रहे, या मामलात सही तरीके से आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, क्योंकि इनकी तरफ से भी धोखा मिल सकता है। और आपके दोस्तों के अंदर से कोई ऐसा दोस्त होगा जो बहुत बड़ा धोखा देगा। तो कोशिश कीजिएगा ब्लाइंड फेथ किसी दोस्त पे फ़िलहाल ना करें, और चेक रखें कि आप जिसको कोई अगर भरोसा कर भी रहे हो तो पीठ पीछे वो क्या कर रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से बड़ा धोखा मिलने के चांसेस हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, नस से प्रॉब्लम कोई, यानी हार्ट से प्रॉब्लम कोई, चेस्ट पेन के हवाले से, सर दर्द, माइग्रेन के हवाले से, कमर दर्द और लोअर बॉडी पेन, किडनी के हवाले से कुछ इश्यूज़ आपको रह सकते हैं। इसके अलावा गले के प्रॉब्लम्स और ENT के मसाइल भी आपको रह सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।